Okay, student, your question number 4 of exercise 3.1 is verified. Distributive property of union over intersection. And second is distributive property of intersection over union. बहुत से बच्चे ये प्रॉपर्टीज याद करते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप याद करने से बेहतर है कि आप इसको समझ लें। अब सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है। डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने प्रॉपर्टी को यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पे, ठीक है। यानी आपके पास जो ए यूनियन है उसको आपने बी इंटरसेक्शन सी पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब आप डिस्ट्रीब्यूट इसको किस तरह से करेंगे, आप जैसे हमारा मैथमेटिकली होता है कि आप ए यूनियन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप ए यूनियन को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी योर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए और उनके दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आ गया, ठीक है। आई रिपीट, आपके पास था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी प्रॉपर्टी यूनियन की, यानी ए के जो यूनियन था उसे ओवर इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी ए यूनियन को आपने पहले बी से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में आ गया ए यूनियन बी, आपका ए यूनियन जब सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट में आ गया ए यूनियन सी, और उनके दरमियान में ये इंटरसेक्शन का साइन आ गया, ठीक है, उन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में। अब हम आगे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देना आपने इंटरसेक्शन को यूनियन पे, यानी आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था उसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि आप ए इंटरसेक्शन को बी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप ए इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, और ए इंटरसेक्शन सी। अब इनके दरमियान में आपके पास साइन आ जाएगा यूनियन का। सो यू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, कि आपने इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी को यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Okay student, your first property is distributive property of union over intersection. अब हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स पे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट मैंने फर्स्ट वाला 2 टाइम्स ड्रॉ कर लिया है, 1 फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड 1 फॉर राइट हैंड साइड। इसी तरह सेकंड वाले को ड्रॉ कर लिया है। अब यही प्रॉपर्टी हम इन दोनों पार्ट्स पे अप्लाई करके देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में हमने सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी ड्रॉ करना है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी हाईलाइट करना है, वो वाला पार्ट हाईलाइट करना है जो बी और सी में सेम है। दिस इज योर बी सेट एंड दिस वन इज योर सी सेट, दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं। ओवरलैपिंग सेट्स में बी और सी का जस्ट ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की। आप यहाँ पे बताएंगे कि बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आया है जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए ए यूनियन फाइंड आउट करना है। ए यूनियन का मतलब है यूनियन में यू वेरी वेल नो कि ऑल कॉमन नॉन कॉमन नंबर शामिल होते हैं, ठीक है। तो आप ए को हाईलाइट करेंगे, ए पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे अलोंग विद वो वाला पार्ट, अब ये पूरे ए के ऊपर आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। अलोंग विद वो वाला पार्ट जो आपके पास कॉमन बी इंटरसेक्शन सी में आया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला पार्ट आया, ठीक है। सो योर आंसर फॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज, दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। मैंने इससे ड्रॉ कर दिए, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके बता रही हूँ। आपका ये 2 पार्ट्स में आएगा। 1 आपके पास रेड एंड ग्रीन लाइंस हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं,
और 1 आपके पास जस्ट वर्टिकल लाइंस हैं, ग्रीन लाइंस हैं, ठीक है। 1 पार्ट इज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड along with वर्टिकल लाइंस, और एक आपके पास खाली वर्टिकल लाइन वाला पोर्शन आंसर है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ तक आंसर है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में आपने सबसे पहले ड्रॉ करना है ए यूनियन बी, यानी ए और बी में आपने कॉमन लेना है। बोथ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे, पूरा ए एंड यू कंप्लीट बी, आप दोनों को हाईलाइट कर देंगे, दोनों पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देंगे। यहां पे आपने बताया ए यूनियन बी हमारे पास आया है हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हम आते हैं ए यूनियन सी पे, यानी ए और सी का यूनियन लेना है। ए और सी का यूनियन क्या है, ए और सी में कॉमन नॉन कॉमन क्या है, यानी ये दोनों सेट कंप्लीट, ये दोनों कंप्लीट सेट जो है वो यूनियन में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों में सेम चीज क्या है, दोनों में सिर्फ ये डबल लाइन पोर्शन, ये वाला डबल लाइन पोर्शन, ठीक है, और ये पूरा ए जो ये डबल लाइन में जा रहा है, ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, आपने बताया ए यूनियन सी हमने ड्रॉ किया जो कि था वर्टिकल लाइंस थी, ठीक है। अब आपने ये ड्रॉ तो कर ली, अब आपके पास इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों कहाँ पे, दोनों में क्या चीज सेम है, इन दोनों में जस्ट डबल लाइन पोर्शन आंसर है। सो व्हाट यू राइट, ए यूनियन बी, दिस इज योर फाइनल आंसर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल्स टू योर डबल लाइन पोर्शन आंसर। आप ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस, आप ड्रॉ करेंगे ग्रीन वर्टिकल लाइंस, दिस इज योर आंसर, आपका डबल लाइन पोर्शन आंसर है। अब आप देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे हमारे पास ओनली वर्टिकल एंड डबल आंसर आया है और यहाँ पे सिर्फ डबल लाइन पोर्शन आंसर आया है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ एरिया चेक करें कि क्या वाकई दोनों का एरिया सेम है। मैं आपको यहाँ पे ब्लू से हाईलाइट करके बता रही हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे बी और सी के दरमियान में ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी बी और सी के दरमियान में ये वाला पोर्शन है, ठीक। उसके बाद ये पूरा ए, यहाँ से देखें ये पूरा ए, ये दोनों सेम है, ठीक है। इट मीन्स कि आपका आंसर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है। ओके, नाउ योर सेकंड डायग्राम इज फॉर, आपके पास सी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी सी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो सी इज द सबसेट ऑफ ए हुआ, एंड ए एंड बी आर द ओवरलैपिंग सेट, ठीक। अब इसमें दोनों डायग्राम है, एक हम राइट हैंड साइड के लिए रखेंगे, एक हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले प्रूव करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी और सी में नथिंग इज कॉमन, ठीक है, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं आया। सो बी इंटरसेक्शन सी क्या लिखेंगे, एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद आ जाए, ए के साथ यूनियन फाइंड आउट करना है, ए के साथ यूनियन फाइंड आउट करना है, तो ये पूरे का पूरा ए जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, कंप्लीट ए, बिकॉज यूनियन में ऑल कॉमन भी लेते हैं, नॉन कॉमन भी लेते हैं, तो ये पूरे का पूरा ए आपका हाईलाइट हो गया, आपने वहां पे पूरे ए पे ग्रीन लाइंस ड्रॉ कर दी। सो आगे बस क्या आंसर आया, ए
union B intersection C is your vertical lines. That's all. ठीक है. Now look at your right hand side. राइट हैंड साइड पे हम जा रहे हैं. अब वहां पे हमने A यूनियन B हाईलाइट करना है. A यूनियन B इज जस्ट दिस पोर्शन. A और B में A और B में यूनियन मीन्स ऑल कॉमन ऑल नॉन कॉमन. तो ये दोनों पूरे के पूरे हाईलाइट हो जाएंगे. ठीक है. A और B पूरे के पूरे हाईलाइट हुए. ठीक है. ओके. नाउ कम टू A यूनियन C. A और C में आपके पास कौन सा पोर्शन हाईलाइट हुआ? A और C में C इज द सबसेट ऑफ A. तो A और C का यूनियन फाइंड आउट करना है तो जस्ट ओनली A वाला पार्ट आपका हाईलाइट हुआ, जिसमें ये वाला पार्ट भी आ जाता है जो B के साथ मिला हुआ है. ठीक है. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन मीन्स कि इसमें कॉमन क्या है? डबल लाइन पोर्शन इज योर आंसर. जब आप इस तरह वाले जितने भी करेंगे ना वर्किंग, इसमें जहां पे डबल लाइन पोर्शन है वो आपका आंसर है. ठीक है. सो फर्स्ट यू ड्रॉ A यूनियन B. A union B is your horizontal lines. And A union C is your vertical lines. Now what is your answer? A union B intersection A union C. इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ठीक है. इन दोनों में बोथ डबल लाइन और वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों आंसर आ रही हैं. ठीक है. आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की, आपने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की, ये डबल लाइन पोर्शन आंसर आ रहा है. नाउ लुक एट योर आंसर्स. अब आप दोनों को मैच करके देखें क्या वाकई आपकी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है. अब यहाँ पे फाइनल आंसर था इज जस्ट योर A. अब यहाँ पे फाइनल आंसर है इज जस्ट योर A बिकॉज डबल लाइन सिर्फ आपके पूरे A के ऊपर आ रही है. अब यहाँ पे भी दोनों देखिए, दोनों आंसर सेम है. इट मीन्स आवर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थी वो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे भी अप्लाई हुई है और सेकंड पार्ट पे भी अप्लाई हुई है. स्टूडेंट, योर सेकंड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. यानी A इंटरसेक्शन इनटू B यूनियन C हमने पहले निकालना है. ठीक. उसके बाद हमने A इंटरसेक्शन B निकालना है, A इंटरसेक्शन C निकालना है और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका यूनियन ले लेना है. ठीक. अब हम सबसे पहले B यूनियन C निकालेंगे. B और C का यूनियन लेंगे यानी ऑल कॉमन ऑल नॉन कॉमन इंक्लूड होंगे. सो कंप्लीट A and complete C is highlighted. ठीक. B union C is your just horizontal lines. ठीक. अब हमने A के साथ इंटरसेक्शन लेना है. A के साथ इंटरसेक्शन. अब इस पूरे A में इन लाइंस के साथ कॉमन क्या पोर्शन था? Just this one portion. So A intersection B union C is only double line portion is the answer because last में हमने intersection लेना था तो last में हमारे पास double line portion आंसर आया है यानी horizontal and
vertical line is our answer. Now come to the right hand side. अब right hand side में हमने सबसे पहले A intersection B निकालना है. A और B में nothing is common. ठीक है. A intersection C. A और C में आपके पास कौन सा पोर्शन आ रहा है? A intersection B में nothing is common, so empty set. Now A intersection C. A intersection C. A और C में कौन सा पोर्शन कॉमन है? A और C में just this one portion is answer. So single line. A intersection C आपके पास क्या आएगा? Just only single line, यानी vertical lines आया. ठीक है. अब जो आंसर आया है इसमें एम्प्टी सेट में और इसमें कॉमन क्या है, यानी कॉमन नॉन कॉमन क्या है? यूनियन निकालना है ना, यूनियन निकालना है. अब यूनियन में क्या इंक्लूड होता है? ऑल कॉमन ऑल नॉन कॉमन. यानी पहले एम्प्टी में अगर हम ये वाला पोर्शन ऐड कर दें तो क्या आंसर आएगा? सिर्फ यही वाला पोर्शन आंसर आएगा ना. यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, हमारे पास क्या आंसर आएगा? जस्ट one line portion is the answer. Now compare both the diagrams. Both diagrams में आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है? Only this one part A और C जहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, और राइट हैंड साइड में आपके पास this one part जहाँ पे दोनों कॉमन आ रहे हैं. ठीक है. So our left hand side equals to right hand side. Now second diagram is जहां पे हमारे पास C as the subset of A, यानी C के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है, C उसका पार्ट है, B ओवरलैप कर रहा है. ठीक है. अब इस पे ये प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई होगी? A इंटरसेक्शन B यूनियन C. B यूनियन C मीन्स कि B और C बोथ गोइंग टू बी हाईलाइटेड. यूनियन है ना, ऑल कॉमन ऑल नॉन कॉमन इंक्लूड होते हैं यूनियन में. सो B कंप्लीट हाईलाइट होगा अलोंग विद C. सो यू हैव टू राइट डाउन A B union C is only vertical lines. Okay. Now A intersection A के साथ इंटरसेक्शन किया, यानी इस पूरे A में क्या चीज कॉमन आ रही है? A के साथ हमने इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? यानी A के अंदर अंदर जितना पोर्शन है उसमें लाइंड पोर्शन के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे. ये कॉमन आ रहा है पार्ट A के अंदर, एंड दिस वन पार्ट इज कॉमन. सो A intersection B union C is our double line portion. Vertical lines along with horizontal lines along with vertical lines. Okay, now come to the next part. Right hand side. राइट हैंड साइड में A इंटरसेक्शन B ड्रॉ किया. A और B में क्या चीज कॉमन आ रही है? A और B में हमारे पास जस्ट दिस वन पार्ट इज कॉमन. सो A इंटरसेक्शन B इज ओनली हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड A इंटरसेक्शन C, A और C में क्या चीज कॉमन है? A और C में जस्ट ओनली C part is common. So A intersection C is your vertical lines. अब इस
वर्टिकल इस हॉरिजॉन्टल लाइंस में यूनियन क्या है, यानी ये दोनों यूनियन में क्या होता है, ऑल कॉमन ऑल नॉन कॉमन। तो इन दोनों में हमारे पास यूनियन क्या आया, ये दोनों, यानी ए इंटरसेक्शन बी वाला आंसर भी है और ए इंटरसेक्शन सी वाला आंसर भी है, यानी यहां पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आंसर है एंड वर्टिकल लाइंस भी आंसर है। अब देखें दोनों आंसर्स को कंपेयर करें, आंसर क्या है दोनों में, ए और बी का सेंटर पार्ट अलोंग विद सी, ए और बी का सेंटर पार्ट अलोंग विद सी, दोनों में सेम आंसर है ना, सो आर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये सेकंड में भी प्रूव हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। स्टूडेंट, योर थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट वेन डायग्राम इज लाइक दिस, कि आपके पास तीनों यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट हैं, ठीक है, दिस इज योर थर्ड वेन डायग्राम एंड दिस वन इज योर फोर्थ डायग्राम, कि जिसमें 2 ओवरलैपिंग सेट हैं और एक डिसजॉइंट सेट है, ठीक। अब हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल किस तरह से प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मीन्स ऑल कॉमन ऑल नॉन कॉमन इंक्लूड होंगे इसमें। यूनियन स्टार्ट करते हैं, हमने ये बी यूनियन सी ड्रॉ कर रहे हैं, this is B union C. B union C is our only horizontal lines. Now when this B union C, अब इस B union C का जब हम A के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं कि A वाले पोर्शन में इनका कितना पोर्शन आता है, ठीक है, A के साथ A में और इनमें क्या चीज़ कॉमन है, ए में और इन लाइंस में क्या चीज़ कॉमन है, अब ए में और इन लाइंस में जस्ट ये वाला पोर्शन कॉमन है जो इनके साथ ए शेयर कर रहा है, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, योर फाइनल आंसर इज, ब्लू से ड्रॉ करूं ताकि इनर साइड पे आपको डबल लाइन नजर आ सके, vertical horizontal lines along with vertical lines, so double line portion is answer. Next is A intersection B. A intersection B में क्या चीज़ आ रही है, A और B में क्या कॉमन है, A एंड B, यानी इनका ये वाला पोर्शन जो है A और B में ये वाला पोर्शन कॉमन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी में हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की, ठीक। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी करना है, ए और सी में कौन सा पोर्शन कॉमन है, ये देखें, ये जो लीफ बन रहे हैं ना, ये कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, हमने शो किया कि हमारा ए इंटरसेक्शन सी जो था दैट इज वर्टिकल लाइंस। नाउ द फाइनल आंसर इज, इनमें इनका यूनियन क्या है, यानी इन दोनों लाइंस को जब कंबाइन करेंगे तो वो कंबाइंड पोर्शन क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इनका कंबाइंड पोर्शन आ रहा है हमारे पास 3 पार्ट्स में आ रहा है। वन पार्ट इज जस्ट सिंगल लाइन, वन पार्ट इज horizontal lines, one part is
vertical lines and one part is horizontal plus vertical. ये देखें, ये वाला था, मैं ब्लू से ड्रॉ करके आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए. ये देखें, ये वाला, ये देखें आपका जो आंसर आया है वो आपके पास ये तीनों पोर्शन यहाँ पे ये कॉमन आ रहे हैं, ये वाले पोर्शन कॉमन आ रहा है, यानी ए बी और सी के दरमियान में जो तीनों कॉमन एरिया था वो आपका आंसर है. सो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई. अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ उसके ऊपर वेन डायग्राम पे. टू सेट्स आर ओवरलैपिंग एंड थर्ड वन इज डिसजॉइंट. अब इसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किस तरह से ड्रॉ करना है. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी में ऑल कॉमन नॉन कॉमन हम लेंगे बिकॉज ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो इसका यूनियन क्या बनेगा, दोनों सेट हाईलाइट हो जाएंगे. ठीक है, so your B union C is only horizontal lines. Now come to A intersection, यानी पूरे A सेट का इनके साथ कहां पे कौन सा एरिया कॉमन आता है. पूरे A सेट का इनके साथ कॉमन एरिया इज जस्ट ओनली दिस फ्लावर जो B और A के दरमियान में बन रहा है. A intersection B union C is only डबल लाइन पोर्शन इज द आंसर. यहां पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस अलोंग विथ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास डबल लाइन पोर्शन आंसर आएगा. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं राइट हैंड साइड पे. ठीक है, राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ करना है. ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जस्ट ओनली दिस पोर्शन इज कॉमन. ए और बी में ये पोर्शन कॉमन आया. ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी. अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी इज जस्ट ओनली हॉरिजॉन्टल लाइंस और आपके पास ए इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. ठीक है, तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर. तो उस एम्प्टी का उस सिंगल लाइन के यूनियन जब लेंगे तो यूनियन में तो ऑल कॉमन नॉन कॉमन आता है. एम्प्टी अलोंग विद वन लाइन पोर्शन इक्वल्स टू वन लाइन पोर्शन इज आंसर. ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी इज योर ओनली हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक, अब आप देखिए कि आपके पास कौन सा वाला पोर्शन आंसर है. जस्ट दिस वन, यहां से ये वाला पार्ट. सो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई. होपफुली आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा.